कि स्वामी विवेकानंद कॉलोनी में है, जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है। ये कॉलोनी 25 साल पुरानी है, लेकिन यहाँ की आम जनता आज भी परेशान है। प्रशासन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। लोगों ने अतिक्रमण से अपने घर के जो रूल्स होते हैं उनको बाहर निकाला हुआ है। नालियाँ पूरी तरह से जाम है, नालियों का पानी बाहर आ रहा है और घरों में मच्छर पनप रहे हैं। यहाँ पे मौसमी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पार्कों की हालत इतनी बेकार है कि वहाँ पर पेड़ पौधे उग गए हैं, सांप बिच्छू आने की खतरा है और लोगों ने अपने घर बनाकर यहाँ पर खंडर बनाकर छोड़ दिए गए हैं। यहाँ के जो आसपास कचरा पॉइंट है वहाँ पे लोगों ने कचरे की दुकानें ऐसे रिहायशी इलाके में पहुंची जो था स्वामी विवेकानंद नगर वार्ड नंबर 6, जहां के आमजन लोगों ने अपनी समस्या बताई। नालों की साफ सफाई को लेकर वहां के मोहल्ले वासियों ने बताया कि वो यहां पिछले 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की प्रमुख समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ की प्रमुख समस्या नालों की साफ सफाई करवाना। पार्क में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पार्क में लगे झूले भी खराब है, आए दिन चोरी की वारदात होती रहती है। लोगों ने घर के बाहर तक अतिक्रमण कर रखा है, जिस कारण वहाँ के लोगों को गाड़ियाँ खड़ी करने में दिक्कत होती है। स्वामी विवेकानंद नगर के निवासी का कहना है कि हमने कई बार वार्ड पार्षद को अवगत कराया इस समस्या के बारे में, लेकिन वो हमेशा आश्वासन दिया जाता है, हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाता। वार्ड में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, इसको लेकर हमने हमारे संबंधित थाने में भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ पर कचरे की दुकानें लगाई जा रही हैं और अवैध गतिविधियाँ भी हो रही हैं। यहाँ पर देर रात तक अवैध तरीके से चरस गांजा शराब की बिक्री की जाती है और यहाँ के पार्कों की हालत ऐसी हो गई है कि पेड़ पौधे यहाँ पर अपने आप उग गए हैं, जंगल बन गया है, लेकिन इस ओर नगर निगम का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। लोगों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है कि अपने बाहर के रैंप रोड तक निकाल रखे हैं, जिसकी वजह से नालियों में पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। नालियाँ पूरी तरीके से जाम हो चुकी बोर्ड कॉलोनी स्वामी विवेकानंद नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 6 मकान नंबर 2/456 से 2/478 तक की नालियां अवैध निर्माण की वजह से जाम हो रही है। गंदा पानी सड़क पर आ जाता है, जिससे कि बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ के लोगों को रहना दुश्वार हो रहा है। यूआईटी वाले करेंगे और वो आगे तो हाँ, ये जहाँ तक ले लो कोने तक आप आ जाओ। अरे 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 नालियों की हालत देखो आप। जबकि सिटी प्रॉपर में रह रहे हैं बना तरह से यहाँ पर नाली में निकासी हो रही है। पानी की खुली नालियाँ है, बिल्कुल भी नालियों को कवर नहीं कर रखा है और किस तरह से यहाँ पर गंदगी हो रही है। यहाँ के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। स्वामी विवेकानंद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी एक पॉश एरिया में है और लोगों ने अतिक्रमण कर ये अपने रैंप बाहर निकाले हुए हैं, जिससे कि नालियाँ बिल्कुल जाम हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के आम जन ने बहुत बार प्रशासन को अवगत भी कराया है। इस कॉलोनी में हर जगह नालियों की गंदगी रखा गया है। बिजली विभाग के द्वारा इसको कवर नहीं किया गया है, ये बिल्कुल खुला है। यहाँ पर किसी भी समय कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। स्वामी विवेकानंद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर जो पार्क बना हुआ है, उसकी हालत देखिए आप लोग किस तरह से है। प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के लोगों ने मिलकर प्रशासन को बहुत बार अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यहाँ पर नालियों की व्यवस्था देखिए किस तरह से नालियों से पानी बाहर आ रहा है, मच्छर पनप रहे हैं। अभी चारों तरफ शहर में डेंगू फैल रहा है, लेकिन फिर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अंदर खंडर में चल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं जाने लायक बिच्छू सब स्थिति बता दो, बन जाके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यहाँ से पूरा तीनों तरफ के मकानों में सीम जा रही है। यहाँ से हाउसिंग बोर्ड की नालियाँ पूरा ही रुक रहा है पानी।
सारा पानी सीवेज हो रहा है अंदर। हम लोगों की एक परेशानी है स्वामी विवेकानंद नगर क्षेत्र में कि जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पे न तो सफाई हो रही है, न रोड का कोई काम हो रहे हैं, न नालियाँ साफ़ हो रही हैं, न यहाँ पे इतने मकान खाली पड़े उनकी, न तो इनके कोई देखने वाला आता है, न कोई इनके मकान मालिक आते हैं। उनमें कचरा भरा हुआ है, बरसात हुई उसमें कीड़े काड़े बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, सांप वगैरह निकलते हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पार्क हमारे पूरे डैमेज पड़े हुए हैं। पास वाली कॉलोनी में जाके देख लो विवेकानंद नगर में, तो वहाँ पे सब रोड के काम हो चुके हैं, नाली पटान पूरे कंप्लीट हो गए, पार्क बढ़िया डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं क्या, अब यहाँ मजदूर लोग ही रहते हैं। यहाँ सभी की व्यवस्थाएं ऐसी बिगड़ी हुई हैं, आदमी जाता है के आता है और उनकी अनसुनी करके वापस ख़त्म कर देते हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम लोग अगर अभी तो शांति में बैठे हुए हैं, आज कल परसों फिर नगर निगम के चुनाव आएंगे, उसमें नेता आएंगे, वोट मांगेंगे और चले जाएंगे। हमारी इस बारे में कोई समस्या को कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सभी आप लोग हमारी थोड़ी सी व्यवस्थाएं को सुधार दो, तो हमें और कोई परेशानी नहीं है। वरना क्या है कि सभी कॉलोनी वालों को पढ़े लिखे भी लोग हैं यहाँ पे, आपको इस चीज़ के लिए परेशान करें, इसलिए आगे इस बात का ध्यान रख के हमारे काम करवाएं भाई। आपने इस समस्या के लिए कहाँ पर शिकायत हमने करीब हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ताओं बेचारे सभी जाके वहाँ जाके नगर निगम में भी गए हैं, हाउसिंग बोर्ड भी गए हैं, अफसरों से भी बात की है, वो लेटर भी दे रखे हैं, इनके पास लेटर भी पड़े हुए हैं, आपको इस बारे में बता दिया जाएगा या समझा दें। लेकिन इस बारे में कुछ नहीं, कह देते हैं कि हाँ होगा, जल्दी काम होगा, ये हाउसिंग बोर्ड है, हम नहीं काम कर सकते, निगम नहीं कर सकता। आप वोट मांगने तो यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद हमको भूल जाते हैं, तो इसका कोई कुछ तो रास्ता होगा ना। कितने साल पुरानी कॉलोनी है ये कॉलोनी? कम से कम 1995 के करीब के 1995 के बाद ही बना। 20 साल तो है। क्या नाम है सर आपका? मैं सत्यनारायण चौरसिया बोल रहा हूँ, यही स्वामी विवेकानंद नगर से। यहाँ पर काफ़ी 20 साल तो मेरे को रहते हुए हो गए इस कॉलोनी में। यहाँ की मतलब 20 साल से एक भी बार नाली नहीं बनी, हर बार नाली का बिल उठ जाता है, ग्राउंड में कोई काम नहीं होता। और यहाँ की समस्या इतनी गंभीर है, हमने कलेक्टर, निगम, यूआईटी सब जगह शिकायत करने के बाद निगम तो बोलता है यूआईटी को देंगे, यूआईटी बोलती है निगम करेगी, निगम बोलता है हाउसिंग बोर्ड करेगा, और एक दूसरे पे थोपते हैं। और हमारे यहाँ कोई विकास, कोई काम नहीं होता यहाँ पे। आज तो हमने इतनी सी लोगों को इकट्ठा किया है, अगर इसका समाधान आगे नहीं होता है तो हम सभी कॉलोनी निवासी मिलके जोरदार उग्र प्रदर्शन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और क्या समस्या है इसके अलावा? यहाँ पर अवैध काम होते हैं, जैसे खाली खंडर बने हैं तो खंडरों में अवैध गतिविधियाँ होती है, शराब गांजे वगैरह बिकते हैं, तो इसके भी कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता किसी प्रकार का। तो इसके लिए कदम उठाने चाहिए। और जो ये खंडरों में लोग रहते हैं, ये चोरियां वगैरह करते हैं, यहाँ की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, कोई क्या चोरी हो जाता है, पेट्रोल चोरी हो जाता है गाड़ियों में से, तो इस पर ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। आपने इस बारे में शिकायत करवाई कि यहाँ पे अवैध काम होते हैं? हाँ, इस बारे में बताया आपने प्रशासन को कि यहाँ पे अवैध काम होते हैं? प्रशासन को अवगत है, प्रशासन को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है इस बारे में, और कई बार बताया भी सही। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दी, गाड़ी में बैटरी निकाल के ले गए, उसकी टीवी की रिकॉर्डिंग दी, अभी तक कोई उस पर कार्य नहीं किया गया। क्या नाम है आपका सर? भुवनेश्वर कॉलोनी में स्वामी विवेकानंद नगर में रहते हुए 20 साल हो गए। 20 साल से कई सरकारें आई, कई सरकार गई, जनप्रतिनिधि आए गए, पार्षद जीते हारे, लेकिन आज तक किसी ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। और हम उस पीड़ा में जी रहे जो 20 साल पहले की पीड़ा थी। हाँ, ये अभी यूँ मानो कि हमें पार्षद महोदय भी हमारी सुनने वाले नहीं है, क्योंकि आते ही नहीं है मोहल्ले में, तो हम किसको कहें। जब हमारी कोई सुनने वाला नहीं है तो हम अपनी पीड़ाएं भोगते हैं। मौसमी बीमारियां होती है, मच्छर पैदा होते हैं, लेकिन हमारी समस्या एजीटी ऐसी की ऐसी बनी हुई है। तो और लाइट तो ठीक चल रही है, लाइट की कोई समस्या नहीं है, पानी की कोई समस्या नहीं है, ये तो हमारी खास समस्या नहीं है। लेकिन मूल जो भौतिक सुविधा होनी चाहिए, वो नाली में हमारे गंदगी जो पड़ी हुई है, कभी साफ़ सफाई होती नहीं है। पता नहीं निगम के जो मजदूर है वो कहाँ काम करते हैं, हमें कोई दिखाई नहीं देते। और करते होंगे तो कहीं और जगह करते होंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद नगर में ये हमारी पीड़ाएं हम झेल रहे हैं बराबर 20 साल हो गए। इससे ज़्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते। मेरा नाम तेजमल धाकड़।
यहाँ कबाड़ा की दुकान लगी हुई है, वो बेटा को छेड़ते हैं। अटी सुखाए में वाटर हाउस की टंकी में रहती हूँ, वहाँ नाली का पानी जाता है, टंकियों में जा रहे हैं, बार बार नाली भर आ रही है और पुल यहाँ आ रही, जना से घेरने आते हैं तो बोलते नहीं, मानते नहीं बात को, धमकाते हैं हमारे को। हम अकेली लेडी से 2 बच्चों को लेके पड़ी है, तो ये कबाड़ा की दुकान यहाँ से खड़ते हैं ना, तो ये कबाड़ा की दुकान टूटनी चाहिए, क्योंकि हमारे कोई बोलने वाला नहीं, तो हमारी भू बेटा को भगा रहे, कोई बोलने वाला नहीं, थाना वाला भी न सुनता है, मार कूट के भगा देते हैं। तुम तो मजाक करते हो के। मोहल्ले की क्या समस्या है? मोहल्ले में समस्या है, हमारे मोहल्ले में नाली भर आ रही, तो वो हमारा टैंक भर आके अंदर चल जाता है, पानी हो जाता है, नाली का पानी हो जाता है, 4 मिनट नहीं सफाई होती है। अभी भी फोटो खींच लो आप। क्या नाम है आपका? मनफूला भाई। आमजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलोनी में अवैध गतिविधियां भी होती हैं। चरस गांजा, देर रात तक दारू की बिक्री कॉलोनी के अंदर ही की जाती है। आप देख रहे हैं कोटा खबरी। अगर आपके पास भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिख कर बता सकते हैं।